आज सौनक ऋषि ने भगवान श्री सूत जी महाराज से पावन प्रश्न कर दिया। गुरुदेव, मुझे माफ कर देना, छोटा मुंह बड़ी बात, पर मेरे मन में जो शंका है उसका समाधान भी आपको ही करना पड़ेगा। तब ही कथा से मैं प्रसन्न और शांति को प्राप्त कर पाऊंगा। कल आपने पांडवों की कथा सुनाई थी, राजा शांतनु की कथा सुनाई थी, सत्यवती की कथा सुनाई थी। कल आपने सुखदेव जी की कथा सुनाई थी, भीष्म पितामह की कथा सुनाई थी। पर यह समझ में नहीं आया कि पितामह भीष्म शांतनु पुत्र भी हैं और गंगा पुत्र भी हैं। और यह भी समझ में नहीं आया कि व्यास जी सत्यवती पुत्र है, शांतनु पुत्र है, और व्यास जी अजय पुत्र भी है और वो अनुज जी पुत्र भी है। हमें विस्तार से हमारी शंका का समाधान करें। हम ये जानना चाहते हैं कि भीष्म पितामह का जन्म कैसे हुआ और वो शांतनु पुत्र कैसे बने और सत्यवती पुत्र कैसे बने, वो तो गंगा पुत्र हैं। तो ये जो रहस्य है, इस रहस्य से पर्दा हटाइए गुरुदेव और कृपा कीजिए। तब भगवान सूत जी सौनक आदि ऋषियों को भीष्म के जन्म की कथा प्रवत्त करने लगे। यावतो सर्वं देवी ये वे देव उत्सवं मनोर्जातं तदंभीयं ये वे ऋषिमाहविषम्। कहने लगे सौनक जी, एक बार राजा शांतनु युवा अवस्था में शिकार खेलते खेलते बहुत लंबे गहरे जंगल में चले गए। शांतनु का शिकार खेलते खेलते एक अति सुंदर महिला को देखा। और घोड़े से उतर गए और खड़े होकर उस महिला को निहारते रहे। वो सफेद वस्त्र में लिपटी हुई सुंदरी महिला कोई और नहीं, वो गंगा ही थी। शांतनु ने जब गंगा को देखा तो उनके मन में, शांतनु महाराज के मन में गंगा के प्रति प्रेम प्रकट हो गया। और अपने वंश की बात बताते हुए शांतनु महाराज ने उस परम स्त्री को विवाह करने का आमंत्रण दे दिया। हे देवी, तुम कौन हो? मैं हस्तिनापुर नरेश राजा शांतनु हूं। तुम्हारी सुंदरता को देखकर मुझे प्रेम हो गया है और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। गंगा माता ने सोचा, अंतर्ध्यान होकर के देखा कि ये पुरुष कौन हो सकता है जो मुझसे विवाह करना चाहता है। मैं तो वरदान लेकर ही धरती पर आई हूं, मुझसे कोई भी गैर पुरुष विवाह करने की बात ही नहीं कर सकता। तो गंगा माता ने जब ध्यान किया तो ध्यान में गंगा माता को नजर आया कि ये राजा महाभीष है। जिनको देवताओं के श्राप बस धरती पर अवतार लेकर के ये रूप प्राप्त हुआ है।
और इनसे ही मेरा विवाह होना है धरती पर, ऐसा ध्यान किया तो गंगा माता ने शांतनु राजा को विवाह का जो आमंत्रण था वो स्वीकार किया। पर गंगा माता ने शांतनु महाराज से शर्त रखी। सोनक जी, गंगा माता ने शर्त रखी कि मेरा कोई भी कर्म अच्छा हो या बुरा हो, तुम बीच में दखल नहीं दोगे। मैं अच्छा करूं, बुरा करूं, तुम्हारे अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, पर तुम मेरे किसी भी प्रकार के व्यवहार में टोका टाकी नहीं करोगे। शांतनु ने मंजूर कर लिया। बाद में गंगा ने कहा कि मेरे गर्भ से जितने भी बालक पैदा होंगे मैं उन्हें मार डालूंगी और एक भी बच्चा मैं तुम्हें दान नहीं करूंगी तुम्हारे वंश के लिए। शांतनु के मन में इतनी बस गई थी उनकी सुंदरता, तो उन्होंने उस वचन को भी स्वीकार कर लिया। समय आया, सूत जी कहने लगे, सोनक जी, गंगा का और शांतनु राजा का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में गंगा मैया ने गर्भ धारण कर लिए। यद्धम न वेद पुत्राणाम वेदेहि अमस्तबशोः। कहते हैं गंगा के गर्भ से प्रथम बालक के रूप में बसु का जन्म हुआ और गंगा ने उस प्रथम बालक को, बसु को, जो पैदा हुआ था, उसे जल प्रवाह कर दिया। एक बच्चे को डाला जल में, दूसरा पैदा हुआ, दूसरे को भी डाला, तीसरा बालक पैदा हुआ, उसे भी, चौथा बालक पैदा हुआ, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 बच्चों को गंगा ने पानी में प्रवाह कर दिया जन्म देकर। राजा शांतनु को लगा ये मां नहीं, ये तो मां के नाम पर शैतान पैदा हो गई है। अरे अपने ही बच्चों को किस प्रकार से मार डाल रही है। गंगा मई ने 8वें बालक को जन्म देने के लिए तैयारी, गर्भ धारण कर लिया। तो भगवान सूत जी कहते हैं, सोनक जी, 8वां जो बालक है वो द्यऊ नाम का बसु था। द्यहु अंतरिक्षम, 8 बसु होते हैं हमारे शरीर में और बसुओं को देवता प्राप्त, देवता माना गया है। और 8 बसुओं को जो बस में कर लेता है वो इंद्र बन जाता है, स्वर्ग का देवता, राजा बन जाता है। ऐसे ही गंगा ने 8 बसुओं को जन्म दिया, उसमें से 7 को तो नदी में बहा दिया। 8वां बच्चा द्यऊ नाम का बसु जब पैदा हुआ तो शांतनु महाराज ने चरण पकड़ लिए गंगा मैया के। हे देवी, इस 8वें बच्चे को मत मारो, इसकी आहुति मत चढ़ाओ। तुमने जो भी वचन मुझसे भरवाए हैं मैंने सब वचन पाले, बस मेरा एक वचन पाल लो, इस बच्चे को मत मारो। सारे बच्चों को इसी तरह मारती रहोगी तो मेरा वंश हस्तिनापुर समाप्त हो जाएगा। इसलिए हस्तिनापुर की पीढ़ी दर पीढ़ी वृद्धि हो, उसके लिए तो विवाह किया है। तो गंगा मैया ने कहा, तुम्हारे वचन अनुसार मान लो मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगी, और मेरे मन में भी इस बच्चे को जिंदा रखने की भाव है, मैं नहीं मारना चाहती इस बच्चे को। पर मैंने जो विवाह के समय शर्त रखी वो शर्त तुमने तोड़ दी, और तुमने शर्त तोड़ दी है, इसका मतलब यह है कि आज से मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम मेरे पति नहीं। जाओ, ये बच्चे को मैं मारूंगी नहीं, पर अभी इस बच्चे को मेरी जरूरत है। जब ये बच्चा लायक हो जाएगा पिता के साथ रहने की,
तो ये बच्चा मैं तुम्हें दान कर दूंगी, इस बच्चे को तुम ले जाना, पर जाओ, आज के बाद में न तुम मेरे पति हो और न मैं तुम्हारी पत्नी हूं। ऐसा कहकर गंगा मैया अदृश्य हो गई बालक को लेकर। और गंगा मैया ने उस बालक का नाम गंगे रख दिया। कुछ वर्ष बीते, राजा शांतनु हस्तिनापुर चले गए। और जब राजा शांतनु हस्तिनापुर चले गए तो राजा शांतनु अति शोक में चले गए, अति शोक, अति चिंता में, अति टेंशन। शरीर क्षीण कर लिया, न खाना खाते, न पानी पीते, न सोते, न जगते, परेशान। ऐसी विडंबना हो गई कि शरीर में रोग पैदा हो गए। राजा शांतनु को दिन रात उस पुत्र की चिंता सताती, न जाने वो कहां लेके गई उसको। और हस्तिनापुर का कैसे कल्याण होगा अगर कोई वंश नहीं बढ़ा तो। राजा जब बहुत दिन तक हस्तिनापुर में निवास करते करते थक गए, तब राजा घोड़े पे सवार होकर धनुष बाण लेकर अपने मनोरथ के लिए जंगलों में शिकार के लिए फिर से निकल गए। प्यारे बहनों, बंधुओं, आपने जिंदगी में, जीवन में जो कथा न सुनी हो कभी, वो कथा है ये। देवी भागवत कथा करवाने का मन जो तुमने बनाया था वो बहुत उत्तम था, क्योंकि आप न जाने कितनी कथाओं को सुन चुके हैं, पर देवी भागवत में अद्भुत चरित्र लिखे हुए हैं महापुरुषों के। राजा शांतनु शिकार खेलते 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 वहां पहुंच गए जहां पर गंगा का और राजा शांतनु का प्रथम मिलन हुआ था। उस जगह पर खड़े होकर राजा धनुष बाण तैयार कर शिकार की तैयारी कर रहे हैं। इतनी देर में राजा शांतनु को दिखा कि एक दिव्य सुंदर बालक धनुष और बाण चला रहा है, और वो ऐसे निशाने लगा रहा है कि उसके निशाने को देख करके राजा शांतनु हैरान रह गए। ये बालक कौन हो सकता है? शांतनु महाराज ने रुककर उस बालक को निहारा, और निहारते निहारते शांतनु राजा ने उस बालक को गोद में भर लिया। और जैसे ही राजा शांतनु ने बालक को गोद में भरा, इतने में ही गंगा माता प्रकट हो गई। गंगा को देख शांतनु महाराज ने कहा कि मेरा पुत्र कहां है? गंगा माता कहने लगी, महाराज, आपकी गोद में जो बालक है यही आपका पुत्र है, और ये 8वां पुत्र वसु जिसे मैं पालन करने के लिए ले गई थी, अब ये बड़ा हो गया है, अब आप चाहें तो इसे ले जा सकते हैं। शांतनु राजा ने जब अपने पुत्र के रूप में उसे देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गंगा माता पुत्र दान करके हमेशा हमेशा के लिए राजा शांतनु से मुक्त होकर के अपनी गति करने लगी, पृथ्वी पर विचरण करने लगी। राजा शांतनु पुत्र को लेकर के हस्तिनापुर में विराजमान हो गए। राजा शांतनु ने उस पुत्र का नाम देवव्रत रखा। शायद आज आप ये भी समझ रहे होंगे कि पितामह भीष्म का नाम देवव्रत है। उनका नाम भीष्म कब रखा गया वो भी कथा आज ही सुनाएंगे। और ये जो कथा सुना रहा हूं ये नित्य नई कथा है आपके जीवन के लिए, क्योंकि आप कोई भी किसी भी प्रकार से ये नहीं जानता है कि भीष्म नाम कैसे रखा गया होगा, क्या होगा उसका कारण। आज उस देवव्रत बालक को पाकर के राजा शांतनु अति प्रसन्न, अति आनंद में है। राजा शांतनु ने बच्चे को वीरता, योद्धता से, तेज ओज से भरा हुआ देखा
तो राजा शांतनु ने अपने ही पुत्र को हस्तिनापुर नरेश युवा राज बना दिया। देखिए, आप ये भीष्म के बारे में इतना जानते हैं, आज तक भीष्म ने राजगद्दी नहीं ली, राजा नहीं बने, शादी नहीं की, ये सब जानते हैं। पर आप ये नहीं जानते होंगे कि भीष्म ने भी राज्य भोगा है, राजकुमार बनकर के, राजा बनकर के। आदृष्टाम तस्त भोगश्च, शांतनु महाराज ने हस्तिनापुर के राजगद्दी पर अपने पुत्र देवव्रत को बिठा दिया। और शांतनु गंगा पुत्र भीष्म देवव्रत के रूप में राजगद्दी पर बैठ के युवराज बनकर, राजकुमार बन के राज्य को संभालने लगे। बहुत अच्छी तरह से हस्तिनापुर का राज्य चला रहे थे। योद्धा थे, बलवान थे, वीर थे और महातपस्वी भी थे। सारे गुण, सारी संपन्नताएं उनमें थी ही। और उस सारी संपन्नताओं के बल पर ही हस्तिनापुर के राजकुमार बने। और कोई अट्टू पट्टू जन्म नहीं है उनका, गंगा के गर्भ से पैदा हुए हैं, ये तो बड़ी बात है ही, पर साथ में वो देव वसु है, वसु देवता का अवतार है। पृथ्वी के अंदर जितनी शक्तियां होती हैं, सब शक्ति भीष्म में है, उस युवराज देवव्रत में है। राजा शांतनु अपना राज्य देवव्रत को सौंप करके शिकार खेलने के लिए, हमेशा के लिए आजाद होकर निकल पड़े। पहले राजाओं के शौक ऐसे थे, और पहले राजा ज्यादातर शिकार खेला करते थे, मतलब मांसाहार से भी लिप्त थे, ऐसा समझ लो। शिकार खेलने का मतलब सीधा है मांसाहार खाना। तो जरूरी ये नहीं है कि हिंदुओं के राजा मांस नहीं खाते होंगे, क्योंकि 80% हिंदू मांस खाता है आज। और ये मांस खाने की परंपरा हिंदू में अपने आप नहीं आई है, ये पूर्वजों से आई है, पितरों से आई है, दादा दादी से आई है। कुल परंपरा, समाज परंपरा से ही आई है। अभी कोई ब्राह्मण क्या, वैश्य क्या, क्षत्रिय क्या, शूद्र क्या, मांस खाने में किसी को जाति धर्म का अब किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तो पूर्व से ही लोग इस आहार में लिप्त हैं। परमात्मा करे, जगत माता जगदम्बा करे, कृपा बरसाए कि हम सबको शाकाहारी करके लंबे समय स्वस्थ रहने का वरदान दे दे। मांसाहार मानव का आहार तो नहीं है, पर समाज में तो पूर्व से ही ये चल रहा है, खाया जाता है। पर मांसाहारी व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ता है, अस्वस्थ रहता है। शाकाहारी व्यक्ति बलवान भी रहता है और स्वस्थ लंबे समय रहता है। अंत तो गत्वा बीमारी सबको आती है, मरण भी सबको आता है। राजा शांतनु इतने अति शिकार के शौकीन कि वो वृद्ध अवस्था में भी शिकार के लिए निकल पड़े, तो लंबे समय तक शिकार खेलने लगे। और हस्तिनापुर में लौटकर जब नहीं आए तो उनके जो पुत्र थे गंगा के गर्भ से पैदा हुए, देवव्रत अर्थात भीष्म, अपने पिता की खोज करते करते जंगलों में निकल गए और अपने पिता को ढूंढ रहे हैं, खोज कर रहे हैं। मेरी बहनों बंधुओं, युवराज देवव्रत ने अपने पिता को खोजते खोजते जंगल में 6 महीने बिता दिए, पिताश्री मिले नहीं। इतने लंबे जंगल में न जाने कहां चले गए। शांतनु महाराज यमुना के किनारे शिकार कर रहे थे, और यमुना के ही किनारे निषाद का गांव बसा हुआ था, निषाद समाज का, नाव चलाने वालों का।
उनमें से ही एक निषाद की पुत्री नाव चलाने के लिए जमुना में नाव के किनारे नाव पर बैठी हुई थी। तो का अधर गंधम तदम मुक्तम, आज न जाने कौन सा इत्र, कौन सी सुगंध अपने अंगों पे लगा कर आई थी। जैसे हवा चली तो उस निषाद कन्या के शरीर से वो सुगंध जो लगा के आई थी, वो सुगंध हवा के मार्ग से उड़ने लगी और वो सुगंध जाकर के राजा शांतनु की नासिका में पड़ी। उस सुगंध को सूंघ कर राजा शांतनु खिंच चले आए। यमुना के किनारे बैठी हुई निषाद कन्या को राजा शांतनु ने देखा। निषाद की कन्या दिव्य सुंदरी थी, अति सुंदरी। शांतनु महाराज ने जब कन्या को देखा तो शांतनु महाराज की आयु बहुत ज्यादा हो चुकी थी। उनके पुत्र देवव्रत विवाह से युक्त हो गए थे, विवाह के योग्य हो गए थे। पुत्र विवाह योग्य होने पर भी पिता विवाह के योग्य बना ही रहता है। पहले काल में ज्यादा अंतर नहीं था पुत्र और पिता की उम्र में, क्योंकि शीघ्र विवाह होते थे, पहले औलाद भी शीघ्र होती थी। आज बहुत परिवर्तन आया है विवाह की परंपरा में। जल्दी से विवाह करना पसंद नहीं है आजकल युवा साथियों को, और सरकार ने भी नियम बना दिए हैं। और इस नियम के पीछे तो जनसंख्या ही कारण है और कोई कारण नहीं है। जब बाल विवाह होकर के जल्दी बच्चे और ज्यादा बच्चे होते थे, भारत की जनसंख्या बहुत कम थी। भारत स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में, तब भी भारत की जनसंख्या बहुत कम थी। पर इन 75 सालों में भारत की जनसंख्या ने जिस प्रकार का ग्रोथ किया है, उसके कारण सरकार को ये सब नियम बनाने पड़ रहे हैं। एक देश एक कानून। तो कल सरकार ने जो कदम उठाए हैं CAA को लेकर के, उसके लिए एक बार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सरकार को। CAA का जो कानून बनाया है सरकार ने, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, वहां पर हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाइयों को जो त्रास है, तकलीफ है, सजा है, बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार है, जो उनका शोषण किया जा रहा है, छोटी छोटी बाल कन्याओं को जबरदस्ती उठा करके उनसे निकाह कर लिया जा रहा है। स्वतंत्र भारत बंटवारे के समय 22% हिंदू पाकिस्तान में 2% हो गया है। इतनी मुसीबत हिंदू के ऊपर आई हुई है। स्वतंत्र भारत के समय 8-9% हमारे भारत वर्ष में जो मुसलमान भाई रह गए थे, वो आज 25%, 23% पे पहुंच गए। यहाँ रात दिन उनका ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। यहाँ सबको बढ़ने की आजादी है, यहाँ सबको फूल फलने की आजादी है। ये देश पूर्णतः सुरक्षित देश है सब धर्मों के, समाज के लोगों के लिए। बाकी बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में। तो आदरणीय मोदी जी की सरकार ने उन दबे कुचले लोगों के लिए जो सहायता देने का मौका किया है, जो अवसर दिया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत उत्तम कदम है। इसके लिए जितनी प्रशंसा की जावे इन महापुरुषों की, उतनी कम है सरकार के नाते या मानवता के नाते।
विरोध करने जैसा इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि इसमें किसी की नागरिकता को छिनाया नहीं, बल्कि इसमें दुखी कबले कुचले लोगों की नागरिकता को दिया जा रहा है। और ये तो भारत की शान बढ़ाने वाला कदम और कानून है, क्योंकि जहां जो लोग संपन्न हैं, सुखी हैं, अगर वो भी भारत में आना चाहते हैं, कोई इस्लामिक, कोई माताएं बहनें पुरुष, तो भारत के दरवाजे उनके लिए हमेशा से खुले, आज भी खुले। आइए, आपको भारत में रहना है, काम करना है, बड़ा होना है, तो आइए। जो भारत की संविधान है, भारत के नियम है, उनके अनुसार अपने कागज पत्री दे करके जिस तरह सभी लोग दूसरे देशों में जाते हैं, वैसे आप भी यहां आ सकते हैं, किसी को प्रतिबंध थोड़ी है। पर जो लोग अपनी जान बचाकर भागे हैं, जो बेटियां अपनी जान और इज्जत बचा के भागी हैं, हमारी बहनें, हमारी माताएं, आज उनको सम्मान की जिंदगी अगर भारत ने दी है, तो इसमें तो गौरव की बात है। हम तो मातृभाव पितृभाव वाले लोग हैं। भगवान सूत जी ने कहा कि शांतनु राजा यमुना जी के तट उस निषाद कन्या के पास में पहुंच गए और उनसे वार्ता करने लगे। हे देवी, मेरा विवाह हो चुका है, पर मैं पूर्णतः पत्नी मुक्त पुरुष हूं। मेरी पत्नी गंगा मुझे पूर्णतः त्याग करके चली गई है और इस समय में निसंदेह पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं। और मैं तुम्हें देख करके मोहित हो गया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे विवाह करो और मेरी जीवन संगिनी बनकर मुझे खुश करो, मुझे संतुष्ट करो, हस्तिनापुर के राज्य की शोभा बढ़ाओ। निषाद कन्या ने शांतनु राजा का अपमान नहीं किया। कहा, राजन, आपकी भावना जो है वो सत्य है, पर मेरे माता पिता के यहां से मुझे इस तरह की आजादी नहीं है। अगर मुझे आपसे विवाह करना है तो आप मेरे माता पिता के पास जाओ और आप उनकी राजी लेके आओ। मेरे माता पिता अगर राजी हैं तो मुझे आपसे विवाह करने में कोई संकोच नहीं, पर माता पिता की गैर मर्जी के मैं ये कार्य नहीं कर सकते। शांतनु राजा इतने मोहित हो गए निषाद कन्या सत्यवती के ऊपर कि शिकार छोड़ करके वो निषाद के पिताजी के पास पहुंच गए। निषाद राज के पास में जाके प्रणाम बंधन करके अपनी बात रखे। हे निषाद राज, हस्तिनापुर नरेश मैं शांतनु हूं और मैंने आपकी सुंदरी सुगंधित कन्या को नाव पर देखा और मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहता हूं। आप मेरा मनोरथ पूरा करो। निषाद राजा ने शांतनु महाराज को संतुष्ट कर दिया। महाराज, आपकी उम्र मेरी कन्या से बहुत अधिक है। आप वीर हैं, योद्धा हैं, बलवान हैं और आपका राज्य बड़ा है। आपके राज्य में कुबेर का खजाना है, पर मेरी कन्या तो आपकी पत्नी कैसे बन सकती है? हमने सुना है आपकी पहली पत्नी का पुत्र है और वो बहुत वीर योद्धा है, तो आप निषाद राज की कन्या से पुत्र पैदा करके उसे राजा नहीं बनाओगे। राजा तो आपका वही पुत्र बनेगा जो आपकी पहली पत्नी का है। क्योंकि हमारे समाज में प्रथम पुत्र को ही पिता के बाद मान सम्मान गद्दी आसन दिए जाने वाली परंपरा है हमारी। हमारे यहाँ पिता मरने के बाद में बड़े पुत्र को ही उनकी जगह पर बिठाया जाता है। पूरा समाज मिलकर उन्हें पगड़ी पहनाता है, सम्मान करता है। तो निषाद राज ने भी वही कहा, महाराज मैं अपनी बेटी का विवाह तो आपके साथ करने को तैयार हूं, पर शर्त। क्या शर्त? शर्त यह है कि मेरी पुत्री का जो पुत्र पैदा होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा।
आप ये लिख के दो, शर्त मंजूर करो, मेरी पुत्री के गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वही राजा बनेगा, वही सब मालिक बनेगा। महाराज शांतनु निराश हो गए, क्योंकि वो देवव्रत को राजा बना चुके हैं ना। जब राजा देवव्रत बन चुके हैं तो अब राजगद्दी से राजकुमार युवराज को, ऐसे महान योद्धा को कैसे हटाएं और कैसे संतुष्टि दिलाएं निषाद राज को कि आपके वचन पूरा करेंगे हम। ढूंढते ढूंढते देवव्रत यमुना के किनारे पहुंच गए और वहां आने के बाद में उन्हें पता चला कि मेरे पिताश्री निषाद कन्या से विवाह करना चाहते हैं, पर निषाद राज अपनी कन्या का विवाह मेरे पिताजी के साथ नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का पहला पिता ऐसा होगा जिसका विवाह पुत्र ने करवाया है। ऐसे प्रतापी, ऐसे बुद्धिमान, ऐसे त्यागी, ऐसे समझदार लोग भी दुनिया में हो चुके हैं महाराज, जो जानते हैं कि पिता की उम्र अभी इतनी शेष है। मेरे पिता भी ऐसे अकेले कब तक जीवित और प्रसन्न रहेंगे। देवव्रत को देखा, भीष्म को देखा शांतनु महाराज ने, पुत्र तुम यहां कैसे? तो कहा पिताश्री मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहां पहुंचा हूं। आपको 6 महीने हो गए शिकार पर निकले हुए, आप जब नहीं लौटे तो पुत्र का फर्ज है अपने पिता का ध्यान करे, उनके जीवन का ख्याल करे। मैं आपके उसी जीवन का ख्याल करते हुए अपने पुत्र धर्म का निर्वाह करते हुए यहां तक पहुंचा हूं, और आप यहां किस तरह मोहित हुए हैं, क्या कारण है? आप हस्तिनापुर से मोह भंग करके यहां कैसे रमण कर रहे हैं? पिताश्री कारण बताओ। तब राजा शांतनु ने अपने पुत्र को निश्चय बेझिझक होकर कहा, पुत्र ये निषाद राज हैं, इनकी पुत्री के साथ मैं विवाह करना चाहता हूं, और निषाद राज अपनी कन्या का विवाह मुझसे नहीं करना चाहते, और वो करना भी चाहते हैं तो उन्होंने इस तरह की शर्त मेरे सामने रखी है। क्या शर्त है? निषाद राज से देवव्रत ने पूछी, हे निषाद राज आप अपनी शर्त बताइए, मेरे पिता की खुशी के लिए क्या शर्त है? तो कहा युवराज आप महाराज शांतनु के प्रथम पुत्र हैं और आपको राजगद्दी प्राप्त हो चुकी है, आप राजा बन चुके हैं, तो मेरी पुत्री के जो बालक हैं वो तो दास बनकर रहेंगे, तो मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहता। मेरी पुत्री के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वो हस्तिनापुर का राजगद्दी पर बैठ के राजा बनेगा। तो ही मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पिताश्री से कर पाऊंगा। तो देवव्रती अच्छी तरह जान चुके थे मेरी बहनों, माताओं, भाइयों, कि मेरे पिता अब निषाद की कन्या के बगैर तनक भी सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो अपने पिता को परम आनंद में देखने के लिए देवव्रत ने निषाद राज के राज्य में रह करके ही अपने पिता के विवाह के लिए आज ये प्रतिज्ञा ली कि हे निषाद राज, मैं गंगे पुत्र देवव्रत हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन का त्याग करता हूं, और आज मैं
ये दृढ़ भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं। भीष्म प्रतिज्ञा का जो मतलब है वो आपको समझाऊंगा। आज देवव्रत कहते हैं मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि हस्तिनापुर की राजगद्दी पर मैं कभी मोह नहीं रखूंगा, कभी नहीं बैठूंगा। और दूसरी प्रतिज्ञा ये करता हूं कि मेरे पिता का विवाह करवा रहा हूं, इसलिए पुत्र होने के नाते मैं विवाह भी कभी नहीं करूंगा। ये दोनों प्रतिज्ञाएं देवव्रत ने निषाद राज की राजधानी में गंगा जमुना जी के तट पे किए हैं महाराज। भीष्म शब्द का अर्थ होता है अटल। दोबारा सीख लो इस शब्द को। भीष्म का अर्थ है अटल, जो कभी झूठ ना पड़े उस शब्द का नाम है भीष्म। इस प्रतिज्ञा की वजह से देवव्रत राजा का नाम भीष्म पड़ा, क्योंकि उन्होंने पर्वत जैसी, हिमालय जैसी प्रतिज्ञा को लिया, तब उनको भीष्म कहा गया। आज वह भीष्म प्रतिज्ञा लेकर के देवव्रत ने अपने पिता शांतनु का निषाद राज की कन्या सत्यवती से विवाह करवा दिया। अद्भुत कथा है महाराज, और कैसी कैसी इतिहास, कैसे कैसे रचनाएं रची गई हैं। पहले देखो, ये सत्यवती वही हैं जिनका बचपन में मत्स्यगंधा नाम था। इनके शरीर से सुगंध नहीं, बदबू आती थी। और जब महर्षि ने जब इनकी नाव में यात्रा की है तो धुंध पड़ रही थी, कोहरा पड़ रहा था, उस कोहरे में दुनिया दिख ही नहीं रही थी। और बदबूदार कन्या के साथ में जब महर्षि का संबंध ऐसा हो गया कि उसके होते हुए वो गर्भवती हो गई। तो जमुना में कूद करके प्राणांत करने वाली ये मत्स्यगंधा, तब महर्षि ने ही उन्हें वरदान दे दिया था, देवी तुम्हारे गर्भ से जो बालक होगा वो बालक विष्णु के अंश जैसा होगा और सारे पुराणों का लिखने वाला, बांचने वाला होगा। और तुम्हारे बालक होने के बाद में भी तुम्हारे शरीर में क्वार पत्र बना रहेगा, तुम कुंवारी की कुंवारी रहोगी। और तुम्हारे शरीर से यह गंध जो आती है यह नष्ट हो जाएगी और तुम्हारा शरीर सुगंध छोड़ने लग जाएगा। उसी निषाद की कन्या के प्रताप का फल है कि भगवान श्री परम विदुष वेदगामी व्यास जी का अवतरण हुआ ऋषि की संतान के रूप में। एक कथा नहीं है, आज मैं ऐसी कई कथा सुनाऊंगा आपको, जिनमें स्त्री का निजी कोई दोष नहीं होता है, पर स्त्री को कभी कभी परिणाम भोगने पड़ जाते हैं। और कभी कभी पुरुषों का भी कोई दोष नहीं होता है, कोई न कोई घटना घट जाती है जिसमें अनेक कारण होते हैं, देवों के, परमात्मा के, जन्मों के, संस्कारों के, प्रारब्ध के। शांतनु महाराज का इस तरह विवाह हुआ पुनः, और शांतनु महाराज के इसी तरह गंगा पुत्र भीष्म कहलाए। और इसी तरह व्यास जी भी शांतनु पुत्र कहलाए, क्योंकि सत्यवती के साथ विवाह होने के बाद भीष्म जी को भी पिता का दर्जा शांतनु ऋषि, शांतनु महाराज का ही प्राप्त हुआ।